गुड़गांव से चलकर आए हैं कृष्णा सिंह गुरु भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं, मन संचालक हैं, उनसे हम सुनते हैं। बहुत ही सुंदर 2 मिनट का अनुभूति सुनाएंगे। गुरु का अनुभूति क्या है समझाने के लिए क्या करेंगे, समय बिल्कुल नहीं है। और जिनको जिज्ञासा अगर लाना होगा तो मन तक लाने के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है। शांति बना हल्ला करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम मेरे गुरु श्री के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव श्री के प्रथम श्री वरेण्य गुरु फाका साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कालखंड के प्रथम श्री शिष्या माता स्वरूप राजमणि दीदी नीलम आन के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बलरामपुर जिला के अंतर्गत रामानुजगंज नगर में स्थित 3 नंबर वार्ड श्री चर्चा भवन के क्षेत्र में दूरदराज से आए हुए समस्त गुरु भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। देखिए महादेव का तो बहुत ही अनुभूति है। आज उस भगवान जो शिव हैं, महादेव हैं, उनको पहले हम लोग भगवान मान कर पूजा करते थे, लेकिन उसमें उतना जो है लाभ नहीं मिलता था। आज हमारे लिए यह अनुभूति है कि जब हमने 20 साल पहले अपने महादेव को गुरु स्वीकार किया है, तब से घर परिवार में बदलाव, अपने आप में बदलाव, और यहाँ तक कि पूरे जहाँ जहाँ जा रहे हैं आ रहे हैं सब में बदलाव। और जो साहब बताए हैं 3 सूत्र, उस सूत्र को ईमानदारी से कहते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ज्यादा संख्या में भी जो है जुड़ा होता जा रहा है। आज जो है हम लोग 2025 की लास्ट दिन है, उसके विदाई के अवसर पर रखे अपने गुरु की चर्चा को, गुरु कार्य को रखा हूँ। और अनुभूतियाँ इतना है कि मैं अब क्या बताऊँ। जितने हमारे गुरु भाई बहन हैं सभी हमारे लिए अनुभूति ही है। अगर मैं नहीं अगर श्री को गुरु बनाया होता न आपके पास मैं नहीं होता, नहीं अगर हम गुरु बनाए होते महादेव को तो आज हम आप लोगों के साथ में नहीं होते। आज कितना प्यार जो साहब दिया है, ठीक उसी तरह हमारे भाई बहन के बीच में हमें भी प्यार मिल रहा है। इससे बढ़कर और क्या अनुभूति हो सकती है मेरे भाई बहन। इसीलिए साहब की जो वाणी है हम लोग बार बार कहते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि ईमानदारी से आप लोग गुरु का कार्य करिए जो साहब कहे हैं। साहब को सिर्फ है ना कि हरिंदर तुम जो कहते हो तो सबको बताओ, है ना ख्याल बताता हूँ मैं मन से। 1986 में गए थे बेगूसराय में ना रोहतगी साहब के मुख्यालय में। तो चलिए इसी तरह सबों के साथ मैं अपनी वाणी को अपने गुरुदेव के चरणों में रखते हुए बिना आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर। आइए प्रज्वल जी चल कर आएंगे, लीलावती गुरु भान मंचासी हो जाएंगे। समय बिल्कुल नहीं तो बराबर है। लीलावती गुरु भान मंचासी हो जाएंगे। शक्ति और भक्ति क्या है समझाने के लिए दया करेंगे। शक्ति और भक्ति क्या है समझाने के लिए दया करेंगे। साथी भाई तो आए गुरु भाई बहन, आज मुझे भी मेरे गुरु श्री की चर्चा बताने का अवसर मौका मिला है मैं संचार्य गुरु भैया के द्वारा। तो मैं चर्चा बताने से पहले मेरे गुरु श्री के चरणों को प्रणाम कर रही हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साहब श्री हरिंद्रानंद भैया के चरणों में प्रणाम करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम के चरणों में प्रणाम करें, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। और यहाँ बैठे सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम करें, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। तो आइए भैया दीदी, मुझे विषय मिला हुआ है कि शक्ति और भक्ति क्या है। तो देखिए ज्यादा तो मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन बताने की प्रयास कर रही हूँ। यानी कि भक्ति वो होता है जो भगवान के भक्त होते हैं, और भगवान की भक्ति में हम लोग को अनेकों प्रकार की सामग्री की जरूरत पड़ती है।
पूजा पाठ करना पड़ता है, नहाने धोने की जरूरत पड़ती है। और हमारे आज साहब श्री हरिंद्रानंद भैया ने हमको हमारे जीवन में 3 सूत्र दिए, उनके मुख से हम सुने और आज वो 3 सूत्र का पालन हम लोग कर रहे हैं। आज उन्हीं की शिव गुरु की दया, साहब जी की आशीर्वाद हमको इतना शक्ति, इतना ताकत, इतना ऊर्जा दे रही है जो हम सोच नहीं सकते। भैया दीदी किसी गुरु की ताकत कितना है, साहब दीदी की आशीर्वाद से आज हमको अपने गुरु को जानने को, पहचानने को हमको एक मौका मिला जो अपने गुरु को हम समझ सके और उनकी दया हम पर हो रही है और उनकी ताकत, उनकी शक्ति हम पर हो रही है। तो भैया दीदी शिव गुरु है, इस बात को सभी जान जाइए और शिव को गुरु बना लीजिए। उनकी दया परम्पार है, हम देख नहीं सकते, लेकिन वो उनको महसूस करने से पता चलता है कि शिव गुरु की दया कितना है। हमको शिव गुरु की दया लेना है तो जो हमें 3 सूत्र साहब ने बताया है, उस 3 सूत्र का पालन हमको प्रतिदिन करना है, इनकी दया मांगना है और एक दूसरे भाई बहन को चर्चा बताना है। और तीसरा में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है, नमः शिवाय अंदर और शिवाय से बाहर। तो इन्हीं 3 सूत्र में हमको इतना ताकत, इतना शक्ति मिल रहा है जो हम अपने गुरु के चरणों तक पहुंच पा रहे हैं। और दया के आश्रय में भी आज हम लोग इतना भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि उनकी दया नहीं होती तो इतना भाई बहन इतनी ठंड के मौसम में बहुत दूर दूर से आए हैं, नहीं कोई आते, लेकिन अपने गुरु महादेव की दया हो रही है और साहब जी की भी आशीर्वाद हो रही है। तो मैं इतना ही कहकर अपनी चर्चावाड़ी को अपने गुरु के चरणों में छोड़ते हुए पुनः सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। मेरा प्रणाम कुछ विचार करें। बहुत सुंदर, समय बिल्कुल नहीं था। शिव का शक्ति ही भक्ति की ओर चलता है, लेकिन कितना लाख उपाय करिएगा, लाख भक्त बनिएगा, लेकिन एक दिन गुरु के चरणों में हमको शिष्य बनना ही होगा। बिना गुरु की शक्ति बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। जहाँ तक भेद पत्राचार्य भी बना है तो शिव के ही द्वारा बना है। इसीलिए हम आपको उस गुरु की चर्चा में मन को लगाना होगा और गुरु की शक्ति को खुद अपनाना होगा। इसीलिए सभी लोग ध्यान में लगे, जीवन उतारने की प्रयास करेंगे। और हम लोग हमारे आनंद गुरु भाई मायापुर से चलकर आए हैं। बहुत अच्छा महादेव, मेरे गुरु शिव के चरणों में मेरा प्रणाम। और इस कालखंड के प्रथम शिव के चीज से हम सबों के परमादिदेव साहब हरिंद्र भैया के चरणों में मेरा प्रणाम। ममता में शक्ति स्वरूपा राजमणि दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। और यहाँ पर थी सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम करने का स्वीकार है। गुरु भाई बहन, आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस रामानुजन की साप्ताहिक प्रांगण में यहाँ आज 31 दिसंबर 2025 यानी इस साल का आखिरी दिन, इसमें हम लोग अपना कीमती समय निकाल करके दूर दराज से आए हुए हैं। सभी गुरु भाई बहन एकत्रित हुए हैं और आज की साल की आखिरी दिन में मेरे महादेव शिव गुरु का यह गुरु कार्य संपन्न हो रहा है। बस यही कामना, विश्वास, आश्रय लेकर कि आज तक हमने शिव की चर्चा जहाँ तक पहुँचाया, हर गुरु भाई बहनों तक पहुँचाने का जो भैया दीदी का सपना था उसे पूरा करने का संकल्प लिया, उतना किया। और जो नया साल 1 जनवरी 2026 जो आएगा उसमें और महादेव हम पर दया करें, साहब दीदी का आशीर्वाद हम पर बना रहे, ताकि उन्हें चरणों तक पहुंचने के लिए हम खुद जाएं और लोगों को भी प्रेरित करें, बता सकें, जन जन तक पहुंचा सके। जहाँ पर शिव चर्चा नहीं हो रही है या शिव गुरु है उसके बारे में उन्हें नहीं पता होगा या पता भी होगा तो उन लोगों तक पहुँचना है और हर जनमानुष तक यह बात को पहुँचाना है और शिव चर्चा में लाकर के शिव की भेंट कराना है। शिव तक जाने का, उनके चरणों तक पहुँचाने का रास्ता जो हमें भैया दीदी ने दिए हैं उसको हमको बताना है। इसमें हम सभी जानते हैं कि मात्र 3 सूत्र। पहला में मन ही मन अपने गुरु को याद करना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। और दूसरा गुरु की चर्चा, जैसे हम लोग गुरु के बारे में बातचीत करते हैं अपने महादेव शिव गुरु के बारे में, तो लोगों को बताना है कि वो मेरे गुरु हैं, मैंने उन्हें गुरु माना है, वो जगत के गुरु हैं,
वो आपके भी गुरु हो सकते हैं। महादेव से ही दया मांगना है और साहब दीदी के आशीर्वाद से हमको ऐसे बात करना है ताकि उसके दिल में भी शिव उतर सके, शिव भाव उसको उत्पन्न हो सके, शिव को वो अपना गुरु मान सके। ऐसे भाव में, चिड़चिड़ा भाव में नहीं, प्रेम से। और तीसरा में नमः शिवाय करना है। नमः यानी नमस्कार, शिव यानी शिव को। तो श्वास की माला जो चलती रहती है, नमः में श्वास अंदर और शिवाय में बाहर, ये तीनों सूत्र करना है और लोगों को यही चीज़ बताना है। और जो नया साल में और हमें महादेव दया दे, ऊर्जा दे, शक्ति दे, ताकि हम लोग और स्पीड से और अच्छी तरीके से लोगों तक यह बात को पहुँचा सकें। तो बहुत सुंदर, अच्छा लगा कि हम लोग आज पुराने इस 2025 के आखिरी दिन में हम लोग महादेव का काम करते हुए हम उनके चरणों तक यह से चर्चा बातचीत समर्पित करते हैं। और नया साल में और दया आशीर्वाद हम पर बना रहे हैं। और कुछ लोग दो भाई बहन रांची ऊपर भी जा रहे हैं मुख्यालय तक। तो और भी बहुत सुंदर बात है कि हम पर साहब दीदी का भी आशीर्वाद हमेशा बरसता रहे। सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम का स्वीकार है। गुरुवान तो देखिए दीदी भैया, हमारे साहब भैया ने 3 सूत्र दिए हैं दीदी भैया। अब हम लोग के 3 ही सूत्र में मगन हो जाना है दीदी भैया। हम लोग के दुख परेशानी कष्ट सब हमारे भैया हर लेते हैं। हम लोग पहले बहुत भटके दीदी भैया, अब हम लोग को भटकना नहीं है दीदी भैया। हम लोग के केवल 3 सूत्र में हम लोग मगन हो जाना है। हम लोग 3 ही सूत्र से चलाना है दीदी भैया। हमारे साहब भैया बहुत तपस्या कष्ट करके 3 सूत्र दिए हैं। हम लोग के तो तपस्या भी नहीं करना पड़ा दीदी भैया। हम लोग का तो घर में मिला है 3 सूत्र। हम लोग का 3 सूत्र ही में हम लोग का सुख शांति बहुत अच्छा से बीत रहा है दीदी भैया। हर अगर दुख भी आ रहा है तो हमारे साहब भैया हर लेते हैं। ज़्यादा हम लोग के दवाई भी नहीं खाना पड़ता है दीदी भैया। मैं ज़्यादा कैसे प्रणाम, मेरा प्रणाम कैसे स्वीकार करें। बहुत सुंदर आरती विधि गुणगान, आरती विधि गुणगान 2 मिनट के लिए अपना विधि सुनाएंगे। आरती विधि। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस कालखंड के प्रथम महामानव शिष्य श्री हरेंद्रानंद भैया जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ममता मणि माँ नीलम आनंद दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और इस 1 दिवसीय चर्चा में उपस्थित सभी गुरु बहन एवं भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो देखिए दी, मन संचालक भैया के द्वारा अनुभूति बताने के लिए कहा गया है। तो देखिए दी, अनुभूतियाँ तो बहुत मिली है। जब से मैं महादेव को गुरु मानी हूँ तब से मेरा जिंदगी कहिए तो इस धरती पे दोबारा मेरी जिंदगी का जन्म हुआ है। जब मैं चर्चा में नहीं थी तब बहुत ही कष्ट और परेशानी से जूझ रही थी, लेकिन शिव को गुरु मान के हमको बहुत ही फायदा हुआ है, जो कि मैं उसका इतना बखान भी नहीं कर सकती हूँ कि इतनी अनुभूतियाँ और महादेव की दया हुई है। देखिए, जो हरेंद्र भैया साहब के द्वारा हम सभी को बताया गया कि शिव हमारे गुरु है और जन जन के गुरु है। इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए भैया साहब ने 3 सूत्र दिया। देखिए, 3 सूत्र है कुछ नहीं, लेकिन कोई भी चीज को जब हम अपना बनाते हैं तो उन्हें हमेशा याद रखने के लिए उस चीज को दोहराना पड़ता है, तभी वो हमें याद रहता है, अन्यथा हम भूल जाते हैं। एक मानिए तो एक बस यात्री के जैसा होता है कि हम बस में सफर करते हैं और दोस्त बनाते हैं, फिर बस से जब उतरते हैं तो छूट जाते हैं। तो उस तरह जो हम लोग जो शिव को गुरु बना रहे हैं वैसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए भैया साहब ने 3 सूत्र दिए हैं। पहले में है दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना और तीसरे में है नमः शिवाय के द्वारा प्रणाम करना महादेव को। जब हम ये तीनों सूत्र सच्चाई, ईमानदारी और मन भाव से करते हैं तो मेरा हम लोगों का लगाव महादेव से हमेशा बना रहता है और हम उनको भूल नहीं पाते हैं। तो हम सभी को बस 3 सूत्र भैया साहब के द्वारा जो बताया गया है
बस वही करना चाहिए भी। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को महादेव के चरणों में छोड़ते हुए सभी गुरु भाई और बहनों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उर्मिला दीदी थैंक यू उर्मिला दीदी में करने देंगी, समय बिल्कुल नहीं तो बराबर है। गुरु से क्या मिलना है, 2 मिनट मात्र समय को देखते हुए ध्यान देंगे। नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती, प्रणाम के सभी क्या साहेब भैया साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम से चर्चा स्थल में बैठे हैं छोटे बड़े गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम सभी क्या है। दीदी भैया हमारी है अनुभूति बाज में शाम के पढ़ रहे तो हमारा बेटा एगो बाहर बाहिन तो तबियत खराब होकर रहे तो भैया छिना फोन लगौली, पहले दया मांगली तो फिर भैया छिना फोन लगौली तो भैया कहलन जे नहीं उसको नाम बताइए तो नाम बतैली, नाम बता के कहलन जे नहीं दया मांगिए तो मंगली हम दया और भैया के बोलते और नहीं लड़का हमार मने कुछ पढ़ ले ठीक हो गया और ठीक हो गया तो फिर फोन लगौली तो कहत बने बढ़िया लागत बनी, माथा दर्द पेट दर्द चक्कर मारत रहे, मने बढ़िया नहीं लागत रहे, 2 दिन ले रूम में बैठल रहत रहे तो भैया बोलल तो मने ठीक हो गया। तो ओकर बाद अपन खा पी के सबको आराम कैली। फिर 3 बजे एगो घर में फोन चलेगा तो वहीं हमार लेके हॉस्पिटल में वहीं लड़का पानी डालगंज गढ़वा से रेफर कर दिला और जाके डालगंज हॉस्पिटल में भर्ती करवाने पड़ा। बोलन जने दीदी से तो नहीं वहाँ जाने तो हम यहाँ ये से बात करा था तो नहीं वहाँ भैया छिना तो भैया छिना फिर 3 बजे भोर में फोन लगौली तो भैया सुतल रहन कहलन जे नहीं इतना भोर में फोन का बात फिर कहली जे नहीं भैया देखो ना बेगो लड़का फिर सीरियस बा बहिन के बेटा से डालगंज में भर्ती बाहिन तनिक वहाँ फोन लगा के कुछ समझा दूंगा तो वो समझा दिलन नियम हमारो लड़को यहाँ ठीक हो गया था ना हॉस्पिटल में लड़का मैंने अभी ठीक ठाक बढ़िया बाढ़ी। महेश्वर शिव को चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम के स्वीकार हो जाए। और मेरे रामानुगंज के चर्चा भवन में आज जितने भाई बहन दूर दराज से आए हुए हैं उस सबको मैं तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार हो जाए। तो देखिए दीदी भैया मेरा जो यही अनुभूति है कि मैं पहले बहुत दुख और कष्ट में रहती थी, लेकिन आज मैं रामानुगंज के इस मंच में या चर्चा भवन में नाम घोषणा कराई हूँ, तब से मेरा जीवन सही और दो कुछ शांति मिल रहा है। मैं शिव को गुरु पहले से जान रही थी, लेकिन उसे मैं मानने नहीं सक रही थी। पहले लोग शिव बाबा कहकर मानते थे, लेकिन आज हमने शिव को गुरु बना लिए हैं और गुरु कहकर मानते हैं और उसे 3 सूत्र का पालन मैं दिल से और मन से करती आ रही हूँ। तो मेरा जिंदगी कुछ सही ढंग से चल रहा है। पहला में मैं शिव महेश्वर से गुरु माँ से दया मांगती हूँ। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। इस तरह से मैं शिव को दया मांगती हूँ। तो मैं यही आप लोग को बताना चाहती हूँ, दीदी भैया लोग, आप लोग भी शिव को गुरु मान कर देखिए और इसे अपना कर देखिए। जब बन जाते जाएंगे समय बिल्कुल नहीं तो बराबर है। मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम स्वीकार करें। प्रथम से साहब श्री हरेंद्र भैया जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम स्वीकार करें। शक्ति स्वरूपा दीदी मानी रमानंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम स्वीकार करें। चर्चा भवन में उपस्थित गुरु भाई गुरु बहनों सभी को चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, सब कोई जानते हैं महादेव दया करते हैं,
क्योंकि दया नहीं करते इतना गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित नहीं होते। मेरे पर भी बहुत दया हुई। मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना जरूर बताऊंगी, जो विश्वास से अगर महादेव से दया मांगते हैं साहब दीदी से, उनको हर परेशानी दूर होती है। तो हमारे साहब भैया 3 सूत्र ही बताए हैं, 3 सूत्र से ही चलना है। तो ज़्यादा नहीं कहूँगी, मैं इतना ही कहकर अपना चर्चा को गुरु के शरण में रखते हुए पुनः सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम स्वीकार करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे ममता दीदी गुड़गांव, ममता दीदी गुड़गांव नहीं आई, कोई बात नहीं। राम सुंदर गुरु भाई, ग्राम पंचायत खेड़ारी, सूरजपुर जिला, राम सुंदर गुरु भैया जी खेड़ारी। आइए हम सुनते हैं उनसे गुरु की अनुभूति। आज अनुभूति समझाने के लिए प्रयास करेंगे राम सुंदर गुरु भाई। समय है 9 घंटा 90 मिनट 4 सेकंड। शांति बनाइए ना दीदी, आप लोग एकदम बिल्कुल हल्ला कर रहे हैं। समय कम है, आप लोग का भी टाइम छूटेगा और हम लोग का भी टाइम छूटेगा। यहाँ कोई नहीं रहेंगे, लेकिन जो चीज की लाए हैं 2025 का विदाई करेंगे या 2026 में हम लोग बधाई करेंगे। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम का स्वीकार हूँ। मेरे गुरु शिव का बातचीत करने के लिए मेरे संचालक द्वारा आदेश मिला है। गुरु का देखिए, सभी गुरु भाई गुरु हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग गुरु का अनुभूति सभी लोग समझ रहे हैं कि हम लोग का गुरु का अनुभूति मिला है और मिलता है, क्योंकि हम लोग सभी का मन में एहसास हुआ है किसी गुरु हैं। साहब का बात को लेकर के सब लोग समझ रहे हैं कि साहब को बात को लेना है, हमको उसका 3 सूत्र सिंहवाड़ी बताए हुए हैं, उनको हमको पालन करना है, क्योंकि गुरु का आदेश का ही हम लोग को पालन करना है। आदेश में ही बल है, ताकत है, शक्ति है, क्योंकि इसी को हमको समझना है, किसी हमारे गुरु में, क्योंकि हमको ज्ञान देता है, क्योंकि ज्ञान का दाता है। और सब लोग जान रहे हैं कि हम लोग शिव हमारे जीव में हर पल हर घड़ी हम लोग को समझते हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि हम लोग खुद गड़बड़ी करते हैं। तो चलिए हम लोग को समझना है, शिव को अपनाना है, शिव को अपना गुरु बनाएंगे और आगे हमारा आगे कदम बढ़ाएंगे। और सभी गुरु भाई गुरु बहन को मैं यही तक मेरे गुरु शिव का चर्चा बड़ी को विराम करते हुए सभी गुरु भाई गुरु बहन को फिर से प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम को सही तैयार हूँ। चलिए बहुत सुंदर, समझाने में क्या करेंगे। चलिए आज 2025 अंतिम दिन और 26 व्रत आने वाले हैं। हम लोग 1 दिवसीय क्षेत्रीय शिव उपस्थित हैं। मैंने महेश्वर सिंह के चरणों में नमन स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव ब्रह्म गुरुवरदा साहब प्रथम से और ममता में दीदी नीलम आनंद शिष्या मैं नमन करता मैं स्वीकार को। आज बड़ी हर्ष खुशी की बातें हैं जो हम आप अपने गुरु काल में उपस्थित होकर समाधि से दया की अर्चना कर रहे हैं कि इस बरस जो अच्छी से साल बीत चुका है और बीतने वाला है और आगे आने वाला महादेव दया करे, इस विचार भाव में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उपस्थित गुरु भाई बहन दीदी को मैं प्रणाम देखिए सुनेंगे उनसे, अनुभूति सुनेंगे कि गुरु से क्या मिला है। समय बिल्कुल नहीं का बराबर है। और तैयार रहेंगे राम प्रवेश जी, वो भी गढ़वा से जो चल कर आए वो भी तैयार रहेंगे इनके पीछे। तत्काल में समय कम है। मेरे गुरु महेश्वर सिंह के चरणों में मेरा प्रणाम है और इस कालखंड के दैनिक गुरु भ्राता साहब श्री भैया के चरणों में प्रणाम और
इसके साथ साथ नीलमानंद दीदी के चरणों में प्रणाम और तमाम यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज बड़ा ही सौभाग्य है हम सभी को। थोड़ा सा शांति बनाइए ना भैया का, देवाधिदेव शांति महादेव बनाइए, शांति अल्लाह कोई नहीं करेंगे, शांति बनाइए। महागुरु महेश्वर सिंह के यह गुरु कार्य में उपस्थित आज जो दिन है 2025 का यह लास्ट दिन है 21 दिसंबर, और उसी के उपलक्ष्य में हम सभी को आना पड़ा है और रखा गया है यह कार्यक्रम, जो कि पिछले 10-15 दिन पहले भी मनोज किया हमसे बोले कि आइए, लेकिन सबके यहाँ जो है कुछ न कुछ काम धंधों में लगे हुए रहते हैं। उसी प्रकार हम भी अपने काम धंधों में लगे हुए रहते हैं और हस्त में टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर दूसरी बार जो है कल परसों बात हुआ मनोज भैया के द्वारा कि आइए, ये लास्ट वर्ष का लास्ट दिन 31 दिसंबर को हम लोग कार्यक्रम रखे हैं। हम बोले कि 31 दिसंबर को मैं जरूर आऊंगा। तो चलिए सौभाग्य है। अब रही बात कि हम सभी के गुरु महेश्वर शिव हैं और इस मंच से पूछा गया है कि क्या अनुभूतियां मिली। देखिए 2005-06 से लगातार गुरु कार्य करते हुए आए और बहुत सारा जो है अनुभूतियां मिली और अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव लाया हूं। पहला नंबर तो है कि जितना भी जादू टोना तंत्र मंत्र के जो चक्कर पर कुछ विश्वास पहले होता था वो विश्वास उस पर खत्म हो गया। वो कहीं कुछ भी नहीं है, इसलिए कि साहब के मुख से भी मैं सुना था कि जितना भी इसमें जो फंसे हुए लोग हैं अंधविश्वास में कहीं कुछ नहीं है। जादू टोना तंत्र मंत्र झाड़ फूक जितना भी है ये कुछ भी नहीं है। आप महादेव पर विश्वास करिए, आपका सर्व मनोकामना पूरा होगा। और बहुत सारा जो है अपने जीवन में मैं बदलाव लाया, जैसा कि अपने घरों में पूजा पाठ के मामले में बहुत सारा बदलाव मैंने लाया हूं, जो कि अनेकों देवी देवताओं के अनेकों प्रकार के जो है पूजा पाठ के माध्यम से जीव की बलि देना, ये काटना, वो काटना, खांसी देना, ये देना, मुर्गा देना, ये सारा चीज जो है पहले मैं समझता था कि देवता की पूजा होता था। और हमारे गोदिया परिवार में मेरे घर में भी ये सारा चीज होता था। लेकिन मैंने जब से शिव को गुरु बना समझ में मुझे आया कि नहीं, जब शिव पुराण को भी मैंने देखा तो उसमें भी लिखा गया है, कहा गया है कि शिव ही जीव है और जीव की शिव है, और जो जिस जीव को जो है आप दिल को दिखाते हैं और मारते हैं तो वहां पर शिव जी नाराज होते हैं। मैंने समझा कि ये सब बेकार है, मात्र जो भी उसी देवता को मैंने जो खाता हूँ तो वह पकवान, फल फूल, नारियल जो भी चढ़ाना है मैं जितना को चढ़ाना पड़ेगा मैं चढ़ा दूंगा, लेकिन ये जीव को हत्या मैं नहीं करूंगा। उस चीज को मैंने अपने घरों से हटा दिया, दूर कर दिया। मेरे घर में उस चीज का नजदीक भी नहीं जाता हूँ और उस घर में कुछ भी जो है मांस मछली का लसवन भी नहीं होने दिया। और आज जीवन शांति में सुखमय है। और जिन्होंने इस चीज पर लगे हुए रह गए और तंत्र मंत्र पर विश्वास करते रह गए वो आज भी दुखी हैं, वो आज भी परेशान हैं। ये देखने को मुझे मिल रहा है। मेरे जीवन में यही बदलाव आया है और बहुत सारा समझ में आया कि जो भी है आप शिव पर विश्वास कीजिए, आपको सर्व मनोकामना पूरा होगा। इसी चंद शब्दों के साथ अपने मन को विराम। बहुत सुंदर। अभी सुनील भैया जी रंगा से उछल कर आए, अच्छी बात को बताए। और सबके अंदर वही चीज समाना होना चाहिए और अपने गुरु के प्रति भी मन को लगाना चाहिए। आइए हम लोग सुरेंद्र भैया से एक छोटा राम प्रेस भैया जी आ रहे हैं और सुरेंद्र भैया भी मंचा से जाएंगे, दोनों साथ में आ जाए और हम लोग अनुभूति की बात सुनते हैं हमारे राम प्रेस भैया जी से। गढ़वा
गुरुदेव महादेव की असीम दया कि हम सभी लोग उनके गुरु स्वरूप की चर्चा के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम है। शिव गुरु है, यह बात यथार्थ में सत्य है, लेकिन वह शिव जो गुरुओं का गुरु है, जो गुराधिपति है, जो जगत का गुरु है, वह हम सबका गुरु कैसे होगा? इस बात की व्याख्या हम सबों के आदर्श मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक साहब श्री बड़े भैया हरिंद्रानंद जी ने अपनी साधना आराधना एवं उपासना के तहत प्राप्त शक्तियों को हम सबों के बीच 3 सूत्र के माध्यम से उपहार स्वरूप प्रसाद स्वरूप प्रस्तुत किए। और यह 3 सूत्र इतना सहज सरल एवं सुगम है कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी इसे आसानी से अपना सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। जीवन की सफलता का उद्देश्य मात्र आर्थिक उन्नति नहीं होता। जब तक हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। और अध्यात्म की उन्नति के लिए अध्यात्म गुरु की आवश्यकता है, और अध्यात्म गुरु महादेव के सिवा इस जगत में कोई नहीं है। और शिव का शिष्य होना यथार्थ में दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें उस गुरुदेव महादेव से जुड़ने का अवसर मिला, जिनकी सत्ता, जिनकी सल्तनत सारे जगत में चलती है, जिनके इशारों से इस जगत की स्थिति, उत्पत्ति और लय की प्रक्रिया चलती है। आज बड़े हर्ष की बात है कि साल के अंतिम दिन हम सारे लोग यहाँ महादेव की बात सुनने के लिए और करने के लिए उपस्थित हुए। एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला। इसका अभिप्राय है कि अगर हम लोग 1 साल महादेव का नाम नहीं भी लिए, अगर आज भी लेते हैं तो हमारा यह साल बहुत सुखद अनुभव दे के जाएगा। और जहां तक बात है महादेव की, महादेव से जुड़ने की, शिव शिष्यता की, तो महादेव ने हमें तो वह दिया जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। कहने के लिए हमें कुछ बचा ही नहीं कि मैं महादेव ने क्या नहीं दिया। अरे महादेव वह दिया जिसकी मैंने परिकल्पना नहीं की थी। महादेव ने हम सबों को वहां पहुंचा दिया जहां हम लोग सपने में भी नहीं सोचते थे। किसी को पता था कि हम लोग इतने बड़ी संख्या में महादेव की बात करेंगे, इतने शांति से और प्रेम से बैठकर। मैं आज लगभग 20 वर्षों से गुरुदेव महादेव के सानिध्य में उनकी बातें कर रहा हूँ, लोगों को महादेव से जोड़ रहा हूँ, अपने आप को भी महादेव से जोड़ रहा हूँ। और परिणाम तो इतना मिला जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। कम से कम हजारों लोगों का हम लोगों ने दुकान बंद करा दिया। जो ठगते थे लोगों को भूत प्रेत पिशाच के नाम पर, उन लोगों का दुकान बंद हो गया। ये महादेव की दया है। और महादेव पर जिसने भी विश्वास किया परिणाम उसको मिला, क्योंकि शिव परिणामदायी गुरु है। और शिव का शिष्य होना यथार्थ में दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और महादेव से बड़ा इस जगत में कोई नहीं। अगर कोई भूत प्रेत पिशाच की बात करता है तो भूतों के नाथ भूतनाथ महादेव हैं। जब आप तकलीफ में होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जब इलाज करते करते थक जाता है तो कहता है कि अब भगवान मालिक। तो उस डॉक्टर का भी जो मालिक है उसको खोजिए, उसका नाम वैद्यनाथ है, वैद्यों के दादा वैद्यनाथ, जिन्हें हम लोग महादेव कहते हैं। बाबा को हम जल चढ़ाने जाते हैं। दूसरी बात आती है जब हम लोग दुख से परेशान होते हैं तो पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी के पास जाते हैं, पतरा दिखलाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, राहु का दशा खराब है। अब आप समझिए कि उस पंचांग का, उस पतरा का निर्माण कैसे हुआ। पतरा का निर्माण काल ग्रह और नक्षत्र के संयोग से होता है। और काल पर जिसका नियंत्रण होता है उसका नाम महाकाल है। और महाकाल महादेव का दूसरा नाम है। तो जो महाकाल का शिष्य होगा, जो महादेव का शिष्य होगा, उसको काल कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
तो जरूरत है मन को महादेव से जोड़ने की, और मन जब महादेव से जुड़ता है तो परिणाम स्वतः मिलने लगती है। क्योंकि शिव का शिष्य जब है, शिव का शिष्य जो होता है उसकी लौकिक और पारलौकिक दोनों इच्छाएं स्वतः पूर्ण होती हैं, उसे अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो आइए हम सारे लोग उस महादेव को अपना गुरु बनाएं, जिनकी सत्ता, जिनकी सल्तनत सारे जगत में चलती है, जिनके इशारों से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और लय की प्रक्रिया चलती है। तो मैं अपने ही शब्दों के साथ अपनी वाणी को गुरुदेव के चरणों में विराम देता हूँ और आप सबों को पुनः प्रणाम करता हूँ। और मन जिंदगी हो जाए शिव बात गुरु जी हमारा भैया हो, शिव बात गुरु जी हमारा
चाहूंगा कि हमारे रामानंद की जो कार्यकर्ता ऐसे सुंदर तीनों सूत्र को समेटे हुए सप्ताही कार्यकर्ता मनोज गुरु भैया जी मुंशी हो रहे हैं आप लोगों के बीच में। आज हम लोग 2025 का 25 दिसंबर का ये जो गुरु कार्य हो रहा है जो भी प्रकाश डालने के लिए देख रहे हैं मनोज गुरु भाई मराठी से चल रहे हैं करके उनसे दया की रचना करें, उनकी चर्चा करें। आपकी जो भी परेशानियां होंगी जीवन में या जो भी कष्ट होगा आप गुरु कार्य करते हुए उन सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं। और आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए हम सबसे पहले अपने श्री गुरु महेश्वर गुरु के चरणों को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और साथ ही साथ श्री साहब हरेंद्रानंद स्वरूपा दीदी दीनानंद के चरणों को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और समस्त गुरु भाई गुरु बहने आए हुए उन सबों को चरणों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज जो है हम सबों को 25 का जो विदाई है और 26 का जो आगमन है, मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूँ भैया दीदी कि गुरु जब एक है तो शिष्य को भी एक रहना जरूरी है कि नहीं? जब गुरु एक है तो शिष्य एक रहना चाहिए कि नहीं? लेकिन हम सब एक हो गए हैं। इसलिए गुरु भाई गुरु बहना समय बहुत कम मेरा है, मैं ज्यादा ना कहते हुए जब गुरु एक है तो शिष्य को एक रहना बहुत जरूरी है। और इस भागी के तौर पर हम सबों को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम आप नहीं समझ पाएंगे तो आगे चल के हम सबों को ज्यादा पछताना का समय आ जाएगा कि नहीं? इसलिए हम सबों को जब गुरु एक है तो शिष्य को एक रहना चाहिए। लेकिन आज गुरु को मान के शिष्य जो है विभिन्न प्रकार का जो है क्या कर ले रहे हैं, एक बिजनेस बना ले रहे हैं। लेकिन हम सबों को चीजों को समझना बहुत जरूरी है। भैया दीदी बड़ा सौभाग्य है, मनोज गुरु भैया जब चल के जाते थे मेरी केवल वाइफ गुरु बनाई थी। लेकिन गुरु का सौभाग्य हुआ कि मैं भी गुरु बना के जो कि 2011-12 से जोड़ने दिए तो 2007 में जुड़ गए थे। लेकिन 11-12 तब तक जो है अभी तक गुरु का कार्य चल रहा है। और मेरे अगल बगल में चल रहा है विभिन्न प्रकार के चर्चा। मैंने भैया से भी बोला कि भैया एक बार आइए, लेकिन कहने को ही बात रहा कि जब गुरु एक है तो शिष्य को रहना एक जरूरी है। जब एक रहेंगे तो हम सबों का गुरु का दया हमेशा प्रतिफल होता रहेगा, होगा कि नहीं? अगर हम जो है साहब का बताए अनुसार से, भैया के बताए अनुसार से चलेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा काम सदेगा, माने हमारी दया मिलेगा, गुरु की दया होगा। अगर किसी इंसान के बताने अनुसार से हम चलेंगे कितना दिन तक दया चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए गुरु भैया और गुरु बहन मेरे से शायद गलत बुला गया हो तो आप सब छोटे गुरु भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। और समय को देखते हुए हम सबको के साथ पुनः फिर आप सबों को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चर्चा को अब कैसे है अगले वक्त देते पुरुषोत्तमपुर से राजकुमारी गुरु बहन, पुरुषोत्तमपुर से राजकुमारी गुरु बहन शुरू हो जाएगी। के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो देखिए दीदी भैया आज कितना सौभाग्य की बात है कि हम लोग 2025 के अंतिम तिथि में आज हम लोग गुरु चर्चा में उपस्थित हुए हैं भाई बहन। और 2026 में हम लोग इसी कार्य ऐसे ही करते चलिए। महादेव से करने आए हैं, साहब दीदी से आशीर्वाद लेने आए हैं। तो देखिए दीदी भैया पहले हम भी शिव को गुरु नहीं बनाए थे तो इतना कष्ट
हो रही है, लेकिन हम लोग को इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन जब से यहाँ रामानुजगंज शिव गुरु चर्चा में यहाँ उपस्थित हुए, बड़े भैया के मुखार बिंदु के से हम लोग सुने जाने, तो आज हम लोग का बहुत सा अनुभूति और दया प्राप्त हो रही है दीदी भैया। और जो नहीं भी मानते थे और वो आज मान लिए शिव को गुरु, और उसका भी आज कल्याण बहुत सा हो रहा है दीदी भैया। पहले हम लोग तो देखते थे कि बड़े बड़े घर के पढ़े लिखे शिव को गुरु नहीं मानते थे, कहे कि अटपटांग चर्चा हो रहा था। लेकिन आज हमारे साहब दीदी का देन 3 सूत्र है, और बहुत से दीदी भैया सभी लोग शिव को गुरु मान करके शिव की ओर चल रहे हैं दीदी भैया। तो मैं ज्यादा न कहते हुए गुरु के शरण में नहीं रख रही हूँ, और फिर से दीदी भैया के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। चलिए, बहुत सुंदर कथन में उन्होंने कहा अपने गुरु के बारे में। तो आइए चलते हैं, अब सुनते हैं चुटिया से गुरु जी सुरेश जी पर नया शिव चर्चा भवन रामानुजगंज में आए सभी गुरु भाई वहां के चरणों का मेरा प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। तो चलिए, बड़ी खुशी और आनंद की बात है कि साहब हरेंद्रानंद भैया हम लोगों को बहुत अच्छा गुरु दिए हैं, जो कि आज हम सभी गुरु भाई बहना एक साथ बैठकर अपने गुरु महादेव के बारे बातचीत कर रहे हैं। ये साहब दीदी और हरेंद्रानंद भैया का देन है। उन्हीं की ऊर्जा और शक्ति से हम लोग महादेव के बात करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बहुत दूरी तय करते हैं। तो इसी तरह से आज हम लोग पुराने साल का अंतिम और नए साल का आवागमन पर महेश्वर शिव गुरु परिचर्चा में आए हैं। अब हम सभी साहब भैया और नीलम दीदी से आशीर्वाद लेंगे, ताकि नए साल में महादेव का काम और तेज गति से बढ़े। इसके लिए हम सभी महादेव से गुरु से दया मांगेंगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपका शीश हैं, आप मुझे अपना शीश बना लीजिए और दया कीजिए, ताकि आपका जो आदेश है, आदेश का पालन हम अपने मन वचन कर्म से करते हुए आपका शीश हो जाए और एक दूसरे को भी आपका शीश बना सके। तो बताया गुरु के बारे में कि आने वाला जो 2026 है हमारे लिए सुनने हो, शांति में हो, सुख में हो। तो आइए सुनते हैं हम लोग गुरु जी से अपने गुरु की चर्चा, इनका भी अनुभूति सुन लेते हैं हम लोग। झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस भूखंड के महामानव साहब श्री हरेंद्रानंद जी भैया को चरण कमल में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रथम शिष्या दीदी राजमणि नीलम आनंद जी के चरण कमल में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस चर्चा में जितने गुरु भाई दूर दराज से आए हैं, सभी भैया दीदी को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज हम लोग 2025 की विदाई के शुभ अवसर पर आज पधारे हैं और 2026 नया दिन का आगमन का इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि हम लोग को साहब भैया दीदी 2026 में अच्छा चलने का मार्गदर्शन करेंगे और साथ साथ महादेव को काम में 3 सूत्र में हम लोग अडिग रहकर अपने गुरु महादेव का काम सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके, फैला सके।
इसके लिए साहब भैया दीदी से हम लोग प्रार्थना करते हैं, भया मांगते हैं, नमन करते हैं कि हम लोग का आने वाला 26 जनवरी अच्छा समय के अनुसार पार होए। समय के अभाव है, मैं इतना ही कहकर अपना वाणी गुरुवर के चरणों में रखते हुए आप सभी भैया दीदी को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार। बहुत अच्छा, अभी भैया ने कम समय बताया। अब सुनते हैं ये भजन हम लोग भैया जी गौरव साहब सुजीत जी।